हेलो दोस्तों, मनमोहक कहानियाँ चैनल पर आप सबका स्वागत है। शुरू करती हूँ आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सफलता की नींव। सोमेश और पराग बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का ट्रांसफर एक अच्छे शहर में हुआ था। दोनों के पिता बैंक में जॉब करते थे और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों का शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया था। सोमेश और पराग दोनों दोस्त तो थे, लेकिन दोनों की आदतों में बहुत बड़ा अंतर था। सोमेश अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, इसलिए वह पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था। वह स्कूल से अपने घर आता तो घर के कार्यों में हेल्प कर देता था। उसके चाचा जी एक बड़े बिजनेसमैन थे। सोमेश को बिजनेस में बहुत रुचि थी। वह कभी कभी अपने चाचा जी के साथ रहकर उनकी बिजनेस एक्टिविटीज को देखता था, ताकि बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके। लेकिन पराग, उसको पढ़ाई में बहुत कम रुचि थी। उसका स्कूल से आने के बाद बाकी दिन खेलने, दोस्तों में गपशप करने और खाली बैठने में ही बीत जाता था। स्कूल के बहुत से बच्चे पराग को ज्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि वह स्कूल में खूब मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से दोनों ही दोस्त दूर होते चले गए। पराग और उसके दोस्त सोमेश की मजाक बनाने लगे। कभी कभी वह सोमेश की मजाक बनाते समय कहते थे, अरे यार, यह तो हमेशा या तो पढ़ता रहता है या पढ़ाता रहता है या फिर किसी काम में लगा रहता है। अरे, यदि यह यही करता रहेगा तो एंजॉयमेंट कब करेगा। सुमेश उन्हें समझाने की कोशिश भी करता कि एंजॉय तो हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो करियर बनाना है ना। लेकिन पराग और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे, अरे, अभी से स्ट्रगल करके क्या होगा, यह उम्र तो एंजॉयमेंट की है। अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो क्या बूढ़े होकर करेगा। एंजॉय कर एंजॉय, बाद में तो जॉब करनी है, फिर समय कहाँ मिलेगा, तब तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सोमेश उन्हें समझाने के अलावा और कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सोमेश और पराग दोनों की स्टडीज पूरी हो चुकी थी। यह वह समय था जब सोमेश के पिता का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया और कुछ ही समय बाद पराग के पिता का भी ट्रांसफर किसी दूसरे नए शहर में हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को भूल चुके थे। समय की गति बहुत तेज होती है। 6 साल बाद एक घटना घटी। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में एक नवयुवक ने बहुत तेजी के साथ कदम रखा। वह अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। आज उसका जॉब के लिए इंटरव्यू था। जैसे ही उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू रूम में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही उसके कदम अचानक थम गए और वह चौंक कर देखा। उसने उसके सामने लगभग 10 लोग बैठे थे। ठीक बीच में लाल कुर्सी पर सफेद कोट पहने एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सन बैठा था। इस सफेद कोट पहने हुए बंदे को देखते ही वह नवयुवक बोला, अरे सोमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या यहाँ इंटरव्यू देने आए हो? सोमेश, जो कि सफेद कोट पहने हुए था, बोला, ओह, तुम पराग हो ना? इंटरव्यू देने वाला नवयुवक बोला, हाँ हाँ, मैं पराग हूँ और यहाँ इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम यहाँ कैसे? सोमेश बोला, नहीं नहीं, मैं इंटरव्यू देने नहीं आया, बल्कि मैं तो इंटरव्यू लेने आया हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। पराग की नजरें तुरंत झुक गईं। माहौल शांत हो चला था। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं जिसकी इतनी मजाक बनाता था, वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया? अब सोमेश ने पराग को देखकर कहा, अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू जरूर लेंगे। अब बोर्ड के अन्य लोग पराग का इंटरव्यू लेने लगे। 5 मिनट बाद ही बोर्ड के लोगों ने पराग को रिजेक्ट कर दिया और कहा, आपके पास जो डिग्री है वह यह बताती है
कि आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत कमजोर रही है और आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते। पराग ने सोमेश की तरफ देखा और सोमेश के सामने रोने सा मुंह बनाता हुआ बोला, मैं पिछले 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत से कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन सभी जगह रिजेक्शन हो चुका है। तुम तो मेरे दोस्त रहे हो ना, प्लीज मुझे नौकरी पर रख लो। सोमेश ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरी कंपनी की सफलता का राज यह है कि मेरे यहाँ जॉब करने वाले काबिल लोग हैं जो एक दूसरे के काम से मोटिवेट होकर और भी ज्यादा काम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति पहुंचे जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने को प्रेरित करे। इसलिए मेरे दोस्त, मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकता। बहुत दुखी होते हुए पराग बोला, तो क्या मुझे अब कहीं जॉब नहीं मिलेगी? क्या मैं ऐसे ही लाइफ में संघर्ष करता रहूंगा? तब सोमेश हल्की सी स्माइल के साथ बोला, यही मेरे जीवन का सच है मेरे दोस्त। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया ताकि मैं पूरी जिंदगी खुशहाली और मौज मस्ती से बिता सकूं और एक सफल व्यक्ति कहा जाऊं। और तुमने अपनी स्टूडेंट लाइफ मौज मस्ती और खेल में बिता दी। परिणाम तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें जीवन भर स्ट्रगल करना ही होगा। मैंने जो चुना वह मुझे मिल रहा है और तुमने जो चुना वह तुम्हें मिल रहा है। तभी पराग वहां से उठा और ऐसे चल दिया जैसे जीवन भर संघर्ष करने का वह संकल्प ले चुका हो। धन्यवाद। ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।